गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज है उत्पन्ना एकादशी। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से बोले, हे महर्षि, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष लौंद अधिक पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी, परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम जो गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम का गुण व्रत की कथा सुनने में मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों को व्रत शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ने ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित एकादशी महात्म को भगवान कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत को उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत समय वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, सबसे प्रथम एकादशी महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी का व्रत महात्म क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताइए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए। रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, तालाब, बावड़ी अनेक प्रकार कहीं भी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर को अनेक प्रकार मिट्टी या चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र भी इस प्रकार है, अश्रु क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे ऊर्धितापे वाराहणे कृष्णेन सत्यबाहोना मृत्तिके हरं पापं यन्मया पूर्व संचितम त्वायहतेन पापेन गच्छं परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के बाद पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरों को धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, ये सभी मनुष्य जो हैं, इस बात को नहीं करनी चाहिए कि यदि अनजाने में इनसे कोई बात हो भी जाए तो पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद जो है धूप दीप से नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्क्रम भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री आदि प्रसंग त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन सत्संग करना चाहिए और उसी से समय व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दर दक्षिणा जो भी श्रद्धापूर्वक देना उसको दें। अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी करना चाहिए और दोनों एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार मनुष्य एकादशी का व्रत करने और उसको सांख्योद्वार तीर्थ से द्वारा स्नान दर्शन से पुण्य मिलता है, वो एकादशी व्रत से मिल जाता है और एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। कहते हैं, व्यतीत योग में संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में जो दान दिया जाता है, कुछ क्षेत्र में स्नान किया जाता है, उसके पुण्य को प्राप्त होता है, वो मनुष्य एक एकादशी व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। अवश्य में यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उसे 100 गुना पुण्य एकादशी से उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वो फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौ दान करते हैं 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी से मिलता है। जो 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो एक एकादशी व्रत कर लें तो उनसे उनको पुण्य प्राप्त होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य जो मिलता है, उनकी पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से जो मिलता है वो एक एकादशी को करने से मिलता है। भूमि दान, कन्यादान से जो मिलता है फल, उससे ज़्यादा एक एकादशी का व्रत करने से 10 गुना पुण्य मिलता है। इसी तरह 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं और इस दान का महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक भोजन करने को बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जो हो जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंकर से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। कोई मांसाहारी नहीं होना चाहिए। एकादशी का व्रत फल 1000 यज्ञों में अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य के श्रेष्ठ का पवित्र क्यों बतलाया, सो कहो। भगवान बोले, अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम दैत्य पैदा हुआ। उस मूर दैत्य ने सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर अनेक स्थानों पर गिरा दिया।
तब देवेंद्र ने महेंद्र के में प्रार्थना की और शिव शंकर सब लोगों को इस पर मूर्दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कृपा करिए सब दुख मुझे बताइए, इनका छूटने का उपाय बताइए। जब ऐसा प्रार्थना करने पर महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर जहाँ पर विराजमान हैं वहाँ जाओ, तुम उनको नमस्कार करो और प्रार्थना करो। देवताओं सहित इंद्र उनके भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं से और जाके वहाँ देवता लोग जो ने स्तुति की प्रार्थना की, योग आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं, नारायण में आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसा कहकर दैत्य उनको नमस्कार करने लगे। कहते, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। जगन्नाथ समस्त देव से दैत्य भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक हो, करता हो, सबके माता पिता हो, जगत की उत्पत्ति पालन करता हो तथा देवताओं की सहायता करने वाले हो, संहार करता हो, देवताओं की सहायता करने वाले हो, शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोक के मालिक आप ही हैं। ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ कर्म करता, भोग करता आज सभी हो। हे देव, शरण में आए हुए आपकी जो है आप हमारी रक्षा करें। इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं और हम सब आपकी रक्षा शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं द्वारा करुण वाणी सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, ये कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया और उनको वहाँ अपने राज्य से निकाल दिया? सब मुझे बताओ, उसमें कैसा बल है, ये सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले, ये सब मुझसे इंद्र कहो। इंद्र ने भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन काल में जो है कहते समय नारी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश से उत्पत्ति हुई। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वो अपनी राजधानी चक्रवर्ती में जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवता सब लोग जो हैं वो देवलोक छोड़कर भाग गए हैं। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा जितने हैं सब पृथ्वी को तपता है, मेघ बनकर जल को भी वर्षा करता है। अतः आप ही इस दैत्य को मार सकते हैं क्योंकि देवताओं पर वो राज कर रहा है। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं को शीघ्र ही संहार करूंगा। अब तुम चंद्रावती नगर को जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उसी समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव दैत्य जो वहाँ पे असंख्य शस्त्रों से साथ तैयार हुए युद्ध करने को, परंतु देवता दानव के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध में आए। भगवान विष्णु ने देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार ही नहीं हो रहा है, करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा उनके शस्त्रों को नष्ट कर रहे थे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर जो है भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे सबके तेज नष्ट हो जाते थे और पुष्प के समान गिरने लगते थे। वो आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु इस दैत्य को न जीत सके। अंत समय भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। उस समय 48 कोस का लंबी एक द्वार वाली हेमंत नाम की गुफा थी, उसी में वो शयन करने लगे और भगवान उसके अंदर जाके सो गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वो दैत्य भी वहाँ आया, मुझको शयन करते देख मारने को तैयार हुआ। उसी समय मेरे देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या का दिव्य अस्त्र धारण करके पैदा हुई, उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर उसने युद्ध करने लगी। उस दैत्य का इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। दैत्य को महान क्रोध करने पर उसे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मार मूर्छित कर दिया। जब उस दैत्य को मूर्छा जगा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया, यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख कर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु भी निद्रा टूटी तो उन दैत्य को मरा देखा, अत्यंत आश्चर्य हुए और कहने लगे, किसने मारा इस दैत्य को और कौन है? तब कन्या भगवान के हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, इस दैत्य को हमने मारा है। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों को देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे इस वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, अंत समय स्वर्ग को जाए, मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसके आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को जो करे, निश्चय ही उसके सभी समस्त पाप नष्ट हो, अंत समय स्वर्गलोक को जाए। कृपा मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन रात को एक बार भोजन करने से धन धान से भरपूर करे। इस भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार प्रसिद्ध होगा, लोग होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन को व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत समय मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, 8, 9 और 14
भी अधिक प्रेमी है। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों में फल महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचन को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सभी तीर्थों व दानों में व्रत से फल जो है एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है, सिद्ध को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों को एकादशियों को बराबर समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना नहीं चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्मा को श्रवण व पठन करते हैं उनके अवश्य पाप नाश हो जाते हैं। और कहते हैं अनेक प्रकार यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं विष्णु को जाते हैं। करोड़ों वर्षों तक उनकी इस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्मा के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु धाम को जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई धर्म नहीं और एकादशी के व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि।